राम 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 जय राम 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 राम। जय सिया राम दोस्तों, मैं रामा ब्लॉग्स अयोध्या से स्वागत करता हूं आपका एक और श्री राम मंदिर के लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ सबसे नवीनतम अपडेट को भी साझा करूंगा और यह वीडियो मंदिर निर्माण की सबसे नव्य वीडियो होने वाली है, तो इसलिए आप सभी अभी से इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए तैयार हो जाएं। तथा मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि भले ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखकर इस वीडियो को पूरे श्रद्धा भाव से आखिरी तक देखें और अपने प्रियजनों के पास शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को नक्शे के जरिए मंदिर से जुड़ी कई अहम बातों को समझाया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मानचित्र के जरिए यह बताया कि निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है और किस जगह पर क्या सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सरयू नदी से पानी लिया जाएगा, नहीं तो पानी जमीन से लेंगे और जमीन का पानी जमीन में ही जाएगा। और 70 एकड़ भूमि में से अधिकतम 30% भाग पर निर्माण हो रहा है। उत्तरी हिस्से में मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि दक्षिण की तुलना में पतला क्षेत्र है। उन्होंने कहा, आप यह सवाल कर सकते हैं कि मंदिर को क्यों इतने छोटे हिस्से में बनाया गया है और बड़ी वाली जगह पर क्यों नहीं। इसकी वजह यह है कि 70 साल से कोर्ट में जो याचिका दायर है वो इसी प्लाट नंबर को लेकर है, इसीलिए इसे नहीं छोड़ा जा सकता था। तथा मंदिर के चारों ओर दीवार भी बनाई जा रही है तथा राम मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया, फिलहाल ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया है, पहले फ्लोर का काम चल रहा है और दूसरे फ्लोर की तैयारी है। इस मंदिर के चारों ओर दीवार बनाई जा रही है और इसे लेकर भी काम शुरू कर दिया गया है। एवं राम मंदिर परिसर का अधिकांश हिस्सा सैकड़ों पेड़ों के साथ हरा भरा होगा और खुद के सीवेज, जल शोधन संयंत्र, एक दमकल चौकी और विशिष्ट बिजली लाइन जैसी सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर होगा। इसी के साथ 70 एकड़ परिसर का लगभग 70% हिस्सा हरित क्षेत्र होगा। हरित क्षेत्र में ऐसे हिस्से शामिल हैं जो बहुत घने हैं और इसके कुछ हिस्सों में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ही नीचे पहुंच पाती है। हरित क्षेत्र में लगभग 600 मौजूदा पेड़ संरक्षित किए गए हैं और मंदिर परिसर अपने तरीके से आत्मनिर्भर होगा तथा अयोध्या नगर निगम की सीवेज या जल निकासी प्रणाली पर कोई बोझ नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि परिसर में 2 अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र STP, एक जल शोधन संयंत्र WTP और पावर हाउस से एक समर्पित लाइन होगी। जो मंदिर परिसर में एक दमकल चौकी भी होगी, जो भूमिगत जलाशय से पानी का इस्तेमाल करने में सक्षम होगी। दोस्तों, राम रहीम, कृष्ण करीम और महादेव मोहम्मद में एकरूपता की हामी रही है एवं काशी की धरा ने एक बार फिर मिसाल पेश की है। हिंदू आस्था के प्रतीक भगवान राम के भव्य दरबार के लिए पूर्वांचल के अब्दुल और अब्दुल्ला ने अपना निधि समर्पित किया है। इनके जैसे हजारों मुसलमानों ने काशी की पतित पावनी गंगा को साक्षी मानकर भगवान राम के अद्भुत मंदिर के संकल्प की सिद्धि की है तथा अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए समर्पण राशि देने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को भगवान श्री राम की पाती भेजी जा रही है। और अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए काशी प्रांत के 4000 से ज्यादा मुसलमानों ने दान स्वरूप लाखों रुपए की धनराशि प्रदान की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के काशी प्रांत के 27 जिलों में निधि समर्पण अभियान में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यही कारण है कि काशी प्रांत से ही मुस्लिम समाज का सहयोग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गया है। हालांकि परंपरा और सौहार्द की सिरमौर रही काशी में रामलला के अयोध्या में विराजमान होने के निर्णय के बाद ही मुस्लिम समाज भी समर्पण निधि का हिस्सा बन गया था।
और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति मुस्लिम समाज के रुझान को देखते हुए आरएसएस ने प्रत्येक जिले में समर्पण निधि के कार्यक्रम आयोजित किए और 27 जिलों के 30 से ज्यादा कार्यक्रमों में 4000 से ज्यादा मुसलमानों ने अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर निर्माण में दान दिया है, जिसमें जौनपुर के मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अब्दुल कादिर ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1,11,000 रुपए की धनराशि दी है। डॉक्टर कादिर का कहना है कि यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है। मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग राशि के जरिए यह संदेश देने की कोशिश है कि इस देश में हमें एक दूसरे की पूजा, परंपरा और तौर तरीकों का सम्मान करना चाहिए। जब हम समाज में एक दूसरे के सुख दुख में साथी हैं, तो फिर मंदिर मस्जिद में भेद नहीं कर सकते। और वाराणसी की इकरा अनवर ने राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने से पहले महामंडलेश्वर जितेंद्रानंद सरस्वती से संपर्क किया था और उन्हें मंदिर निर्माण कोष में 11,000 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। इकरा अनवर ने अपने दाहिने हाथ पर जय श्री राम भी गुदवाया है। महामंडलेश्वर जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि इकरा अनवर ने अपने समाज के कई लोगों को सहयोग के लिए प्रेरित भी किया है। इसके पीछे उनकी मंशा सौहार्द की डोर को मजबूत करना ही है तथा काशी प्रांत के 27 जिलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग निधि समर्पण अभियान में भागीदार बने, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग सार्वजनिक मंचों तक बेहिचक समर्पण राशि देने पहुंचे और 4000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों ने सहयोग राशि प्रदान की है। दोस्तों, प्रभु श्री राम की उनके जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव परम पवित्र एवं ऐतिहासिक का क्षण होगा। सभी सनातन धर्मावली उस दिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा उल्लिखित पंक्ति नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी के भाव से उस क्षण का साक्षी बन सकें। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 22 जनवरी को पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जानी चाहिए। यह मांग उठाई है कि अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जब मंदिर के प्रथम तल पर भगवान रामलला अपनी जन्मभूमि पर 22 जनवरी 2024 को विराजेंगे, उस समय पूरे विश्व का सनातन धर्मावली हिंदू समाज उत्सव मनाएगा। और जब आप राम जन्मभूमि के गर्भगृह में बैठकर आचार्यों के साथ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, उस समय टीवी चैनलों पर पूरी दुनिया आपको और श्री राम जन्मभूमि को पवित्र भाव से देख रही होगी। ऐसे में पति ऑफिस में, पत्नी घर पर और बच्चे स्कूल में रहेंगे, तो सबका मन दर्शन से अधूरा रह जाएगा और श्री रामचरितमानस की उक्ति में सेवक समेत सुत नारी का भाव भी अधूरा रह जाएगा। इन 500 वर्षों के संघर्षों के समापन तथा भारत राष्ट्र के परम वैभव के प्रारंभ काल के ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने के लिए लोगों का सपरिवार घर और मंदिरों में होना आवश्यक है। यह अवकाश घोषित होना संविधान के मूल अधिकार में उल्लिखित धार्मिक स्वतंत्रता के हमारे अधिकार को भी पोषित करेगा। दोस्तों, राम नगरी में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए मुख्य यज्ञ मंडप बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही राजस्थान के मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर, तमिलनाडु और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थर और मध्य प्रदेश के मंडला के रंगीन संगमरमर से आकार लेते भव्य राम मंदिर का रूप सामने आया है। मंदिर के सिंहद्वार से पूरब दिशा में यह यज्ञ मंडप तैयार किया गया है तथा 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के लिए जरूरी अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। 17 जनवरी को रामलला के विग्रह के साथ कलश यात्रा तथा 18 को मंडप प्रवेश पूजन, इसके बाद कस्तु पूजन पूजन के साथ जलाभिषेक होगा। अगले दिन से अनुष्ठान के लिए अग्नि प्रज्वलन किया जाएगा तथा 20 को देश भर की पवित्र नदियों के जल से शुद्धिकरण के बाद अधिवास होगा और 21 को कोषाधिवास होगा।
तथा फाइनल 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर दोपहर 12:20 के बाद मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर पहली आरती उतारेंगे और राम मंदिर का 31 दिसंबर तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। सीढ़ियों की फिनिशिंग का काम तेजी से हो रहा है तथा मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से मंदिर निर्माण की प्रगति की गई। इस दौरान तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चपत राय ने कहा कि प्रथम तल को भी जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य है। यह मंदिर भारत के सामूहिक इंजीनियरिंग प्रदान का परिणाम है। 4000 से अधिक कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। प्रथम तल पर खंभे खड़े कर दिए गए हैं और छत पर काम चल रहा है। प्रथम तल पर राम दरबार होगा, यह बात तय हो चुकी है और राम दरबार में भगवान राम चारों भाइयों, माता सीता व हनुमान जी के साथ दर्शन देंगे।